हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज जो है चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस करने वाला हूं। आज का जो वीडियो है वो एपिसोड नंबर 42 है। आप लोगों का मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों, इतने दिनों से आपने मेरा सहयोग किया और आप अपना कीमती वक्त जो है 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट जितने भी मिनट का वीडियो होता है आप देते हैं और ये वीडियो देखते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं दोस्तों। तो आज जो हमारी जो कंपनी है उसके बारे में मैं चार्ट पर आपको नाम बताने वाला हूं, बट अभी सबसे पहले बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये कंपनी जो है बहुत बढ़िया कंपनी है और अभी जो प्रदर्शन कर रही है बहुत ही बढ़िया इसके चार्ट है। इसका जब चार्ट आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि एक तरह का जो है कि एक पैटर्न में चल रही है। वो पैटर्न का नाम मैंने जो है चार्ट में बताया हुआ है और जब वो पैटर्न से बाहर निकलेगी तो इसका अपसाइड मोमेंटम जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि ऐसे पीक और टॉप के मार्केट में जो है मैं आपको ऐसी कंपनी लेकर आ रहा हूं जहां पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज्यादा है। देखिए, जब भी चार्ट ऑफ द वीक हम जो है खंगालते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीज रहती है, या तो आपकी सेफ्टी ज्यादा रहे या तो चार्ट के अंदर मोमेंटम ज्यादा रहे। यानी अब जब एंट्री मारे तो तेजी के साथ आपका पैसा बनना शुरू हो, या तो फिर आप अगर इंतजार कर रहे हैं, आप रुक रहे हैं और सब्र कर रहे हैं, पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ आप उसके अंदर बैठे हैं तो आपकी सेफ्टी ज्यादा रहे, डाउन साइड जो है जाने की संभावना बहुत कम रहे। ये दो क्राइटेरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप लोगों के लिए चार्ट ऑफ द वीक सर्च करता हूं तो ये दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इतनी जो है टॉप पर मार्केट आ चुकी है कि अब बहुत ज्यादा मोमेंटम जो है चार्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। अगर दिखाई भी दे रहे वहां तो डर का भाव बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा वहां पर है कि नीचे अगर आया तो बहुत तेजी के साथ बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना रहती है। इसलिए जो है ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सेफ्टी ऑफ मार्जिन वाले चार्ट्स ज्यादा है, ऐसे चार्ट्स आपके लिए ज्यादा ला सके जहां पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज्यादा है। भले 1 2 4 6 हफ्ता इंतजार करें दोस्तों। देखो, चार्ट ऑफ द वीक जब हम डिस्कस करते हैं तो एवरेज हम लोग 6 महीना मान के चलते हैं। तो अगर 5 हफ्ता 7 हफ्ता 8 हफ्ता रिटेस्ट करता है कोई स्टॉक कोई चार्ट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 और 3 हफ्ता पहले मैंने लार्सन एंड ट्यूब्रो के बारे में बताया था, शायद आपने देखा होगा। तो उसमें थोड़ा सा 2-3 हफ्ता सब्र करना पड़ा, बट बाद में उसने जो है एक अच्छा मोमेंट दिया। तो 2-3 हफ्ता सब्र भी लगता है, सब्र जरूरी है दोस्तों। ट्रेडिंग में अगर आपको कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सरमाया है, सबसे महंगा कमोडिटी जो है वो पेशेंस है, सब्र है, डिसिप्लिन है। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर से नए हैं तो देरी किस बात की दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके, आप उसको जल्द से जल्द देख सके। और एक अनाउंस था कि हमारा एमएसएफ जो प्रोग्राम है वो हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में रखा हुआ है। तो जिन लोगों को मार्केट को सीखना है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो तो एमएसएम प्रोग्राम को ले सकते हैं हमसे। और व्हाट्सएप पे जो है नीचे नंबर आया उस पर कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। दूसरा जो है हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री हमने दे रखा है, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, वो आप देख सकते हैं। और अगर जिन लोगों को इच्छा है कि सर क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं तो वो भी मैंने दे दी है दोस्तों कि मैंने ये जो है इसके अंदर एक्यूमुलेशन बढ़ाया है, इसके अंदर खरीदारी को बढ़ाइए। चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वो योद्धा चार्ट है जो आज हमारे चार्ट ऑफ द वीक एपिसोड 42 का जो है मेन कैंडिडेट बनता है दोस्तों। चार्ट पर हम आ गए हैं और मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है इस कंपनी का। डेफिनेटली नाम तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट दोस्तों सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करिए, नाम पर फोकस मत करिए। लर्निंग सीखिए कि मैं क्या आपको सिखाने जा रहा हूं, किस लेवल की एनालिसिस बताने जा रहा हूं, उससे आपको कितना कुछ सीखने मिलने वाला है। और आप बिल्कुल भी जो है ये मत सोचिए कि जो है मैं आपको लास्ट तक नाम नहीं बताऊंगा, बीच में मैं डेफिनेटली नाम बचा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक जो है प्राइस एक्शन जो है एनालिसिस रहेगा और इसमें बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक हम अगर यहाँ से देखें 2018 पहले महीने के आसपास इसने एक हाई बनाया था और उसके बाद कंटिन्यूअस जो है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया 896 रुपए का, यानी 896 का हाई बनाने के बाद कंटिन्यू नीचे आ रहा था। और इस लेवल पे कोरोना के मंथ में जो है उसने एक लो बनाया है 205 के आसपास का, और ये लो बनाने के बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। और अब जो है इसने जो यहाँ सपोर्ट लिया है, सबसे पहले उसकी वजह जान लीजिए। अगर हम यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से हम लोग अगर ये बनाए जोन, तो ये बहुत ही बेहतरीन वैल्यू एरिया था।
यानी एक तरह का एक बहुत बेहतरीन डिमांड जोन था। देखिए यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे एक बार एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है, बहुत महीनों तक ये प्राइस यहीं घूमता रहा और अगेन यहीं पे इसने एक डीप मारा और यहाँ से कोरोना में गिरावट के बाद ऊपर जाना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये होगी हमारी नंबर वन पहली स्टोरी जो हम देख रहे हैं कि कोरोना में क्यों यहाँ पे रुकावट आई, क्या वजह से आई। तो इस चीज से भी शायद आपको बहुत कुछ सीखने मिले। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ किया जाए, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसकी जो है एक, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से इसने एक उछाल मारा 2016 तीसरे महीने से, कंटिन्यूअस जो है हाई बनाया उसने 935 का। तो लो था इसका 145, 935 का हाई 2018 में। तो अगर कोई ट्रेंड लाइन पे प्लेन काम करता तो वो इस लेवल पे निकल जाता और कोरोना वाली गिरावट की मार उसको शायद झेलना भी नहीं पड़ती। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी स्टोरी जो हमें सीखने मिली आज के एनालिसिस में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं कि ये चार्ट ऑफ द वीक में क्यों आया, ऐसी क्या बात हुई कि चार्ट ऑफ द वीक में आ गया। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ये बिल्कुल इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेक किया और इस एरिया में उसने एज अ सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन को लिया और आगे की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी स्टोरी है कि इतनी जगह मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को इसने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने की, फाइनली उसने यहाँ ब्रेक किया और यहाँ पे 4-5 हफ्ता उसने गुजारा, फिर वापस ऊपर की तरफ ये निकल गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक तो कर दिया, फाइनली जो है देखिए कितने हफ्तों तक इसी प्राइस एक्शन पे ये रहा और उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश किया। तो अब हमें इसके अंदर माल अगर उठाना है मान लो, और जो मुझे चीज नजर आ रही है इसकी वजह से जो है ये मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बेहतरीन पैटर्न बन चुका है। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कंसिस्टेंट कई हफ्तों से, ये वीकली चार्ट पे बात हो रही है दोस्तों, कंसिस्टेंट कई हफ्तों से ये जस्ट जो है इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। ये है हमारी चौथी स्टोरी। अगर हम यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देवें इस तरीके की, तो आप देखें कि एक तरह का असेंडिंग प्राइस एक्शन चैनल बन गया ये। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने गिरती मार्केट से एक सपोर्ट लिया, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन, तो ये बाकायदा असेंडिंग प्राइस एक्शन चैनल में ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हमें काम आने वाला है। ये हमारी पांचवी स्टोरी होगी और छठी स्टोरी ये है कि वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम जो एक बहुत बड़ी बुल रैली रैली को जन्म देता है, ऐसा वॉल्यूम जो है यहाँ पर डेवलप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा इस एरिया में दोस्तों, इस एरिया में। ठीक है, देखिए ये जो जोन है इस एरिया में बहुत बढ़िया वॉल्यूम का एक्युमुलेशन हुआ है। अब हमें एंट्री कैसे लेना, सर ये सब चीजें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं सीखना, हमें बताइए कहाँ लेना कहाँ बेचना है। लेकिन दोस्तों ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम देखें सही से तो एग्जैक्टली ये जो एरिया बनकर आया है ये एरिया, ठीक है, लगभग लगभग 490 और 440, तो 490 और 440, 440 और 490, ये दो 10% का एरिया निकल के आता है। इसमें जब जब प्राइस आता है तो हम एक छोटी क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हैं, एक शेयर, दो शेयर, चार शेयर, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन वाला एरिया है, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो रही है और यहाँ पे हमें एक अच्छी वैल्यू मिलेगी प्राइस की। तो लगभग लगभग अभी भी 490 के आसपास है, तो छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं। सर इसका टारगेट क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल। टारगेट ये होगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये बुलिश कब होगा वो देख लीजिए, जब तक के इस लेवल को ये तोड़ेगा नहीं, ये लाइन को, कौन सी लाइन, ये जो लाइन ऊपर का अपर चैनल है ना, ये वाली लाइन, अच्छे कैंडल के साथ जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा तब तक अभी भी आप इसको बुलिश नहीं मानिएगा। बट वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बता रहा है कि ये इस बार टूटेगा, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ब्रेक होगा। ठीक है, ये 90% से ज्यादा कन्विक्शन है मुझे, और ये ऊपर जाने की पूरी संभावना है कि यहाँ वॉल्यूम काफी ड्राई था सेलिंग के टाइम पे, बस बाइंग के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये इस बात को दर्शाता है
कि ये जो है इस बार ब्रेक होना है और काफी संभावना इसके ब्रेक होने की है। अब ये अगर ब्रेक हो जाता है उसके बाद बात आती है टारगेट की। तो हमारा सबसे पहला टारगेट निकल कर आता है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। पहला टारगेट निकल कर आता है दोस्तों 590 का, यहां से सीधा सीधा 100 रुपया ऊपर पहला टारगेट। ओ सॉरी, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है 590 के बाद, दूसरा टारगेट निकल कर आता है, ये क्या हो रहा है, मैं ये ले लेता हूं, यस ठीक है, 590 का हमारा पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है वो आता है, दूसरा टारगेट निकल कर 700 रुपए के आसपास का। तीसरा टारगेट जो निकल कर आता है वो 800 रुपए के आसपास का। और चौथा तो लाइफ टाइम हाई है। तो दोस्तों अब कहने का मतलब ये हो गया कि T1 T2 T3 आप देख पा रहे हैं, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों जब इसको जीना होगा ना आपको, जब प्राइस ऐसा जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो जब इसको आप जिएंगे ना तो आपकी हालत बहुत पतली हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। जाएगा ऊपर ये धीरे धीरे करके, बट इसको जब जीना पड़ेगा आपको तो आपकी हालत पतली हो जाएगी, आप इसको जी नहीं पाएंगे। ये सारे टारगेट को आप ले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें जो है आपके आड़े आएगी। और हमें जो बचपन से सिखाया जाता है, सारी चीजों को बताया जाता है, वो सारी चीजें आड़े आने वाली है। तो ये सारी चीजें समझिए। तो इससे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ आपको एक अच्छा सा। मान लो आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए, लर्निंग पर्पज से बना रहा हूं। और ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो मेहरबानी करके मेरे बोलने पे बाय नहीं करिएगा। आपके जो भी आपके एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे राय मशवरा लीजिए और उसके बाद इसको बाय करिएगा, वो आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या होता है कि मान लो आपने इस एरिया में 1 लाख रुपए का माल लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का माल लिया, तो इस एरिया के पास जो फर्स्ट टारगेट है, आप जो है यहाँ पर 30% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाता है तो ठीक है, तो इस एसएल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकल जाए। ऊपर जाता है T2 पे जाता है तो फिर 30% का टारगेट बुक कर लीजिए, ठीक है। यहां से नीचे अगर रिवर्स करता है तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। अगर ये आता है और वापस निकल जाता है ऊपर, तो T3 जो है हमारा, उस पर जो है आप 30% का टारगेट बुक कर लीजिए और 10% को स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए जहां तक चलता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी होती है जिसका हम यूज करते हैं दोस्तों। अब वक्त आ गया है कि हम एक और इंडिकेटर को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहां से हमने ड्रॉ किया, देखिए बेहतरीन। और अभी भी देख लीजिए जो मैं अभी बता रहा था आपको, अभी भी ये 38.28% के ऊपर जस्ट आके आगमन हुआ है, देख पा रहे हैं आप? ये एरिया देखिए आप, ये एरिया 38.2, जब तक ये 50 को क्रॉस नहीं कर देता है तब तक इसको एज अ बुलिश नहीं माना जाएगा। तो मैं ये दोस्तों क्यों इसको मैं पढ़ा रहा हूं या क्यों इसको सिखा रहा हूं, तो उसका आंसर है दोस्तों कि इसके फंडामेंटल्स मुझे काफी ठीक लग रहे हैं, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, अब हम ऐसी मार्केट में खड़े हैं, ऐसी जगह पे, ऐसे टॉप पे खड़े हैं कि हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन वाले स्टॉक्स में ही काम करना है। सेफ्टी रहे, सेफ्टी ऑफ मार्जिन रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है। अब हमारा एसएल क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है जो आप लोगों ने पूछा नहीं अभी तक। हमारा एसएल दोस्तों सीधी सी बात है, यहां से अगर हम एसएल देखें तो हमारा 420 के आसपास का एसएल होगा। 420 हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम यहाँ से ऊपर की तरफ जो है अपना ट्रैवल करेंगे। हमारा एक्यूमुलेशन जोन जो होगा 450, 440 से लेके 490 के आसपास हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे। T1 T2 सारी बातें हम डिस्कस कर लिए हैं। और अब चलते हैं, बारी है हमें ये देखने की कि सर हमने तो सारी चीजों को देख लिया, अब हमें नाम बता दीजिए, हम काफी देर से इंतजार करें, तो चलिए नाम देख लेते हैं। तो नाम आपका मैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बताना चाहूंगा। नाम है दोस्तों गुजरात अल्कली, ठीक है। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। सबसे बेहतरीन चीज जो यहाँ दिखाई दे रही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में ये मिल रहा है। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि बहुत 5 स्टार बना देता है इस स्टॉक को। और ये जो है एक बहुत बेहतरीन चीज है जो आपके सामने नजर आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो और जो है दोस्तों, अब चार्ट पे एक बार फिर से चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारा चार्ट।
और एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ ताकि आप नाम देख सके। देखिए दोस्तों, गुजरात अल्कली, ठीक है। तो ये चीज है, इसके जो है मैं बहुत दिनों से इसके लिए इंतजार कर रहा था कि एक वॉल्यूम क्रिएट हो दोस्तों। देखिए प्राइस एक्शन तो यहाँ स्टार्ट हो चुका था, प्राइस एक्शन यहाँ स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कोई वॉल्यूम नहीं बन पा रहा था। बट यहाँ जब वॉल्यूम आना चालू हुआ तब मैंने आपके सामने इस चीज को रखा। तो एक मेंटर, एक टीचर, एक कोच का एक काम होता है कि प्रॉपर चीज बताए, इसके बाद भी 5% चांस है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों, मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। हम एक पेपर ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं इसके अंदर, भले अपना जाती पैसा ना लगाए लेकिन पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग देखिए, सीखिए। और दोस्तों अगर आपको अच्छे से इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ सीखना है तो हमारा जो एमएसएम का प्रोग्राम है वो आप ले सकते हैं। और सिर्फ 1500 रुपए में वो प्रोग्राम मैंने दिया है, आप उसको इनरोल कर लीजिए। सीट जल्दी से बुक करिए दोस्तों, सीट लिमिटेड है इस बैच की। तो जो है आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आपका जो है एक कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद आप कमा रहे होंगे, खुश होंगे।